शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किशन कन्हैया पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा हमेशा बनी रहे। आज हम लोग फाल्गुन मास कथा अध्याय 6 का रसपान करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्राइयों ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाकर भाग रहे हैं और कई बाघ उनका पीछा कर रहा है। दोनों पति पत्नी चिल्लाकर कह रहे थे, महाराज, हे राजन, हे करुणा निधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इतना बोलकर विलाप करने लगे। बड़ा ही भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्राइयों ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात कर दिया, किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। ब्राह्मण विलाप करने लगा, हाय प्रिय, हाय पतिव्रत, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चले गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे अस्त्र कहाँ है जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? वह महान धनुष क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ? और महान अस्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ किया करते हैं, जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं? ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु हुई श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मेरी धर्म का विनाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा भद्राय उन ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बांधते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मुझे क्षत्रिय धाम पर आप कृपा कीजिए, महामती शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनवचित पदार्थ दूंगा। यह राज, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, अब क्या चाहते हैं? ब्राह्मण धन लेकर भला क्या करेगा? उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है वे धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, आधा काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श सुयश की हानि करने वाला है? पर इस तरीके उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रेषितों द्वारा भी कभी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहने लगे, राजा, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्मा हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर स्त्री संगम भला किस गिनती में है? इसलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आपको निश्चय ही नरक में जाना होगा। राजा किस बात पर आ जाने से मन में विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा इससे बचाने के लिए अपनी पत्नी को दे डालना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुंह थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण के समान तेजस्वी थे, हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय व्रत और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जान आनंद से युक्त होकर राजा भद्राइयों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। राजा की स्तुति से प्रसन्न होने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणा निधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था और जिस बाघ ने खा लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं।
यह गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी, तुम्हारे बाद मरने से भी जिसके शरीर को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची, वह बाघ भी माया से बना हुआ था, तुम्हारे पत्नी को मंगा था इस कीर्ति मालिनी की, और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूरा कर दूंगा। तब राजा बोले, देवों के देव आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक तप से घिरे हुए मुझे अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं और मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उनके पुत्र सब, इन सबको आप अपना पर्शवर्धन करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया हो। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह श्लोक में भोग ऐश्वर्या को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, रामदेव नाम से प्रसिद्धिक महातपस्वियोगी हुए हैं, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित निर्गुण शांत असंग संघर्ष आत्माराम क्रोध को जितने वाले तथा ग्रह और ग्रहणी सहीन थी सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले महात्मा एक दिन स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रांचरण में जा पहुँचे। उसे नितांत निरंजन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्मा रक्षा करता था। रामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वैरक्ष बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगेश्वर रामदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, अर्थात स्पर्श मणि पर स्पष्ट करके लोहा भी सोना हो जाता है, जैसे जम्मू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानव सरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पपिया को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसलिए सत्संग दुर्लभ है। जो रक्षा पहले ही भूख प्यास से विकल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क से उनके दर्शन से पूर्णानंद में हो गया। रामदेव जी बोले, भयानक रक्षा का रूप धारण करके इस वन में विचारने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस कहने लगा, है महात्मा, इससे 25 जन्म पहले मैं पवन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उसे समय बड़ा पापी और स्वेच्छाचार्य था, हर दिन नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था, नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोग स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने की स्त्रियों का हरण करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त मत और मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण में मारा गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी आयु नष्ट होती है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है और उसके पूर्वज पिता स्वर्ग से निश्चय गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए। मैं वहां भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उसे कुंड के अंदर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बच्चे हुए पाप के फल से मैं इस निर्जनवन में भूख प्यास से विकल पिशाच हो गया करने में भेड़िया 5वें में, सुअर 6ठे में, गिरगिट 7वें में, कुत्ता 8वें में, सियार 9वें में, नीलगाय 10वें में, मृग 11वें जन्म में, वानर 12वें में, गीत 13वें में, नेवला 14वें में, कौवा 15वें में, रिक्ष 16वें में, वन मुर्गा 17वें में, गधा 18वें में, बगुला 19वें, मेंढक 20वें में, कछुआ 21वें में, मछली 22वें में, चूहा 23वें में, उल्लू 24वें में, जंगली हाथी और 25वें जन्म में वह ब्रह्मराक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र हुई है महामती।
ऐसा प्रभाव को कैसे प्राप्त हुआ? भगवान शंकर के भला दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के संसर्ग से, स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई, इसलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्रता धारण करो। महातपस्वी शिव योगी रामदेव ने इस प्रकार भस्म का महत्व में बतलाकर भस्म को अभिमंत्रित करके उस ब्रह्मराक्षस को दिया। उससे ब्रह्मराक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुर धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्मराक्षस शरीर का त्याग करके दिव्या स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने विमान पर बैठकर पुण्यलोक को प्रस्थान किया। महायोगी रामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्म के लिए अत्यंत रक्षा है। श्रद्धा से ही मनुष्य को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञान गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देने वाला होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच से नीच पुरुष को भी फल देने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में उपाध्याय जाता है, जिसे सुनने से सभी मनुष्यों के मन की आशंका तुरंत ही दूर हो जाती है। उनके मन में श्रद्धा जाग जाती है। पूर्व कल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था जो सभी उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में लीन रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो बिल्कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर-उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना दीवाल देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ था जो कि पीठ से टूटकर अलग हो गया। उसकी तरह देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उसे शिवलिंग को बड़ी तेजी से उठा लिया और बुद्धिमान राजपूत को दिखाया। प्रभु, देखिए यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यही देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे बस पूजा की विधि बता दीजिए जिससे मंत्र ना जाने वाले मुझमें जैसे पुरुषों के द्वारा भी की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसान पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नए जल से अभिषेक करो। शुभ गंध अक्षत वन के नए नए पत्र पुष्प धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करें और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा ही भगवान नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मैंने तुम्हें शिव पूजन की बिल्कुल साधारण विधि बतलाई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंदक नाम वाले उसे शाबर ने उसे सदर श्रद्धांजलि कर लिया और घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का हर दिन पूजन करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट किया करता। अपने लिए उसे खुद जो जो प्रिय वस्तुएं थी वह सब गंध पुष्प अक्षय आदि पहले भगवान शिव को निवेदित करता। उसके बाद वह भागवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता था। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसे कई वर्ष बीत गई। हार कर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उससे कहा कि प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिली, बताओ अब मैं क्या करूं? आज मुझमें पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अपने पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर शाबर की पत्नी कहने लगी, नाथ, डरिए मत, मैं उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। सुनकर शाबर बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव शरीर को भला तुम क्यों त्याग रही हो? तब उसकी पत्नी कहने लगी, नाथ, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी करती है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ?
अपनी पत्नी को इस प्रकार स्थिर बुद्धि आशुपति देखकर दृढ़ संकल्प वाले शाबाद ने तथास्तु कहकर उसकी प्रशंसा की। शबरी ने अपने पति के आज्ञा मानकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्नि देव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पतिदेव गुरु को नमस्कार कर और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति कि हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हो, यह शरीर धूप और अग्रू हृदय दीपक हो, प्राण भविष्य का काम करें और कर्मेंद्रिय आपके लिए अक्षत हो जाए। इस समय आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनाधिपति कुबेर का पद नहीं चाहती, अभी चल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती और ब्रह्मा जी के पद की भी इच्छा नहीं रखती। मैं तो ही प्रभु बस यही चाहती हूँ कि अगर फिर इस संसार में कभी मेरा जन्म हो तो मैं हर जन्म में आपके चरणों अरविंदों के सुंदर मकरांत का पान करने वाली भ्रामरी हो जाऊं। मेरे देवता भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान की हेतु भूत माया मेरे मन में कभी प्रवेश ना करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमल से अलग ना हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर शाबर ने उसे भस्म को लेकर जले हुए घर के पास ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का भी ध्यान किया। पहले की तरह स्थित पाकर अब सबर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल करने से तपते हैं। राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दंडित करता है और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में ही जल गई थी, फिर भला जीवित कैसे हो गई पता नहीं, यह स्वप्न है या फिर भ्रम डालने वाली कोई माया है। इस प्रकार विचार करते हुए शाबर ने अपनी पत्नी से ही पूछा कि प्रिया, तुम तो अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, फिर यहाँ कैसे ई गई और यह जला हुआ घर भी पहले की तरह खड़ा कैसे हो गया? तब उसकी पत्नी कहने लगी, जब मैं घर में आग लगाकर उसके अंदर प्रविष्ट हुई तब से अपने आप की मुझे कोई सुधि नहीं रही ना तो मैंने आग देखी, नलेश मात्रा भी तप का अनुभव किया। ऐसा लगता था मानो मैं जल में घुसी हूँ। मैं आधे घंटे अलग उठी हूँ, उठाते ही मैंने देखा अपना घर तो जला हुआ ही नहीं है, पहले की तरह स्वस्थ है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में मैं तो हर दिन की तरह प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार ही रहे थे कि इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्या विमान प्रकट हुआ। उसे पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपत्ति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया। शाबर और शबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषा दंपति के वही शरीर तत्काल उन्हें के समान दिव्या हो गए। इसलिए समस्त पूर्ण कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि शाबर ने नीच होकर भी श्रद्धा केवल से ही योगियों की गति प्राप्त की। सभी वर्णों के लोगों से उत्तम जन्म पाने से भला के लाभ, संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा